अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे थे एपिसोड नंबर 17। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आज की जो आज एपिसोड नंबर 18 में यज़दान, आसिल और हमाद का होगा ताकरा। यज़दान और आसिल की होगी मीठी सी अनबन। तो इंशाल्लाह आपको एपिसोड नंबर 18 में भी मज़ा आएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और मुझे प्यारा सा कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसे लगी, मैं नॉवल कैसा लग रहा है आपको। तो इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेज़ का के कम गैप के साथ ही एपिसोड को अपलोड करूँ। सो आइए हम अपनी किस्त का आगाज़ करते हैं। मेरी किस्मत में अगर शोहरत लिखी होगी तो मैं तय खाने में भी बैठा हुआ मशहूर हो जाऊंगा। तुम अपनी फिक्र करो। चॉकलेट का पीस उठाकर मुंह में डाला। हमाद यज़दान कुछ कहता कि एक लड़का यशफा के पास आया। क्या तुम मेरे साथ मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? हमाद और यज़दान के ऐन सामने आकर यशफा को डांस की पेशकश की। यज़दान ने यशफा के हाथ से अपना हाथ टच किया, जिसे आसिल देख चुका था। यज़दान यज़दान के लम्स को यशफा समझ गई। नहीं, यशफा ने फौरन इनकार कर दिया। अगर वो डांस के लिए हामी भर लेती तो यज़दान उसके साथ क्या करता? ये ख्याल ही यशफा के बदन में करंट की सी लहर दौड़ा गया। लेकिन क्यों? आसिल ने अपनी नज़रें यशफा पर जमाए पूछा। यशफा का दिल हाँ कह रहा था और ज़बान इनकार कर रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, खुदा जाने। यशफा ना चाहते हुए भी उससे नज़रें नहीं हटा पा रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? क्या मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, रेड प्रिंसेस? यशफा की तैयारी पर नज़र घुमाकर उसे नाम दिया। यशफा किसी पुतले की तरह खड़ी रही। लंबे चौड़े कदोकामत का मालिक, खड़ी नाक, गुलाबी होंठ, वो गहरी सब्ज आंखों वाला शहजादा यशफा को टुकर टुकर देख रहा था। कान में बाली और हाथ में DA की अंगूठी पहनी थी। वो दोनों खड़े
उस लड़के को देख रहे थे जो यशफा को डांस की पेशकश कर रहा था। आसिल, वो तुम्हारे साथ डांस करना नहीं चाहती। वो मेरे साथ जाएगी। यज़दान गुस्से को काबू करके चेहरे पर ज़बरदस्ती का इत्मीनान और प्यार सजाए बोला। आसिल को यज़दान की पहली हरकत नहीं भूल रही थी। अब वो यशफा के साथ डांस करना चाह रहा था, लेकिन वो भी आसिल था। यज़दान, तुम रेड प्रिंसेस के साथ डांस करते हुए अच्छे नहीं लगोगे। सब समझेंगे बाप बेटे डांस कर रहे हैं। आसिल की बात पर हमाद को अच्छू लगा। क्या जवाब दिया है? नाइस ब्रो, हमाद ने मुंह में कहा। यशफा ने अपनी हंसी दबाई, जिसे यज़दान देख चुका था। यज़दान का गुस्सा सवांसे पर पहुंच गया था। आसिल इत्मीनान से यज़दान को तक रहा था। यज़दान को यशफा का बाप बनाकर आसिल ने यशफा की कमर पर हाथ रखा और किसी चिड़िया की तरह यज़दान और हमाद के सामने से उसे उड़ाकर डांस फ्लोर पर ले गया। पहले पकड़ बहुत हल्की थी, लेकिन जब लाइट्स ऑफ हुई और हल्की सी सफ़ेद रोशनी डांस फ्लोर पर फैल गई, तब ही आसिल ने कसकर यशफा को अपने साथ लगाया। यशफा ने दोनों हाथ आसिल के सीने पर रखे हुए थे। आसिल के बदन के साथ यशफा का नाजुक वजूद भी झूमने लगा। दूर खड़ी जन्नत यशफा को देख रही थी और खौफ के मारे कांपना शुरू हो गई। अंधेरे में जन्नत की हालत से हर कोई बेखबर था। ये मोजज़ा है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जन्नत ने खुद से कहा। पीछे खड़े
पीछे खड़े यज़दान और हमाद खुले मुंह के साथ उन दोनों को देख रहे थे। दूर रहें, दूर रहें आप मुझसे। यशफा ने उसे धकेलना चाहा। नाकाम कोशिशें ना करो माय प्रिंसेस। तुम्हारे सारे फरार के रास्ते तुम्हारे सारे फरार के रास्ते ऐसे ही बंद कर दूंगा। एक दिन देख लेना, तुम ऐसे ही मेरी कैद में हमेशा रहोगी। दूर हटें प्लीज़। दूर जाने की वजह? आप होते कौन हैं? मुझसे पूछे बगैर मुझे इधर मुझसे पूछे बगैर मुझे इधर लेकर आने वाले क्यों लाए हैं आप? ओहो, मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रिंसेस को रात में कुछ दिखता नहीं है। आसिल ने जैसे यशफा की बात पर अफसोस किया। आपने किसकी इजाज़त से मुझे हाथ लगाया? यशफा ने अपनी एड़ी आसिल के पैर पर मारी। आसिल कराह कर रह गया, लेकिन यशफा को छोड़ा नहीं। जंगली प्रिंसेस, आह, हाँ मैं हूँ जंगली। तुमने मुझे हाथ भी कैसे लगाया? तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आसिल यशफा के कान के पास आकर चाहत से भरपूर लहजे में बोला, मैं आपकी क्या लगती हूँ जो आप मुझसे ऐसे फ्री हो रहे हैं? यशफा ने आसिल की हरकतों को देखते हुए सवाल किया। यशफा भी आसिल के कान के पास वैसे ही बोल रही थी जैसे आसिल बोल रहा था। आसिल ने यशफा का हाथ पकड़कर घुमाया। फिर से वो आसिल के सीने से जा लगी। जल्द ही जान जाओगी कि मैं कौन हूँ। लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो।
मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ, समझे? मैं तो समझ गया हूँ। अब समझने की बारी तुम्हारी है। तुमसे पहले मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी माँ थी और एक खोया हुआ वजूद जिसको मैं बेइंतहा चाहता था। वो मेरी बचपन की मोहब्बत थी। क्या वो मर गई है? बेदिहानी में यशफा के मुंह से ये अल्फाज निकल गए। यशफा नहीं जानती थी कि उसकी ये बात आसिल के दिल को चीरने के लिए तेज धार आले का काम करेगी। आसिल ने यशफा की कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त की, जिसे मैं चाहता हूँ उसके बारे में ऐसे अल्फाज मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ऐसे अल्फाज मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। रेड प्रिंसेस, ये हमारी दूसरी और आखिरी मुलाकात है। इसके बाद मैं तुमसे पूरे हक से मिलूँगा। छोड़े मुझे, छिछोरे इंसान। ये वो लड़की थी जो सबके सामने भीगी बिल्ली बनी रहती थी, लेकिन उस शख्स के सामने वो शेरनी बनी हुई थी। छिछोरा नहीं हूँ मैं। पहली मुलाकात में तुमने ये नाम मुझे दिया था, मुझे याद है। मेरी पहली मुलाकात तुमसे बहुत यादगार रही। फिर यशफा को कुछ याद आया। तुम्हारा नाम क्या है? यशफा ने आसिल से पूछा। आसिल, आसिल शाह। प्यार से मुझे सब ईसु कहते हैं। ईसु? यशफा के दिल की धड़कन एकदम तेज हुई। आसिल गहरा मुस्कुराया। यशफा नासमझी से आसिल के चेहरे को देखकर उसका नाम ईसु दोहरा रही थी। क्या हुआ है प्रिंसेस? मेरा नाम पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यशफा को क्या याद आया था? उसे आसिल से क्या पूछना था? वो ये नाम सुनने के बाद सब भूल गई। सब कुछ। यशफा चुप हो गई। क्या ये ईसु है?
नहीं, वो कैसे हो सकता है? यशफा का दिलो दिमाग अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया। आसिल के चट्टान जैसे वजूद के सामने यशफा का वजूद किसी तिनके की मानी था। आसिल जानबूझकर यशफा के कान के पास सरगोशी कर रहा था, यज़दान को चिढ़ाने के लिए। और वहीं यज़दान का मीटर शार्ट हो भी गया। हमाद की भी यही हालत थी। आसिल यशफा के कान के पास मुसलसल सरगोशी कर रहा था। आपको मुझसे कोई मसला है? तुमसे? मुझे तुमसे कभी कोई मसला नहीं हुआ। मुझे बस एक बात पूछनी है। बोलो। यशफा को उससे कोफ्त नहीं हो रही थी और ये बात बहुत अजीब थी। यशफा आसिल से बहस कर रही थी और वो भी उस शख्स को जाने बगैर। इतनी लंबी बात। तो मेरे प्यारे रीडर्स, ये थी आज का एपिसोड नंबर 18। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसी लगी और मेरा नोवेल कैसा लग रहा है आपको। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एपिसोड नंबर 19 के साथ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेज़ के कम गैप के साथ ही एपिसोड को अपलोड करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।